तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि अखियों से गोली मारने वाले गोविंदा आशिक बनाए आपने वाले इमरान हाशमी के बगल में खड़े होकर अपने नसीब को कोस रहे हैं। ठीक बगल में करीना कपूर की बलखाती कमर की तरफ हिमेश रेशमिया इशारा करके बड़े ही शोकपूर्ण मुद्रा में गा रहे हैं, झलक दिखला जा एक बार आ आ आ आ। लेकिन खिड़की की तरफ देखने पर लगता नहीं है कि सिवाय कबूतरों के इस कमरे में कोई बाहरी आता भी होगा। कमरे में सामान के नाम पर बस एक टूटी हुई मेज है जिस पर कभी न साफ किए जाने वाला एक लैंप रखा है। लैंप से चू रहा किरोसिन मेज पर रखी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोटी सी किताब से अपना अवैध समझ स्थापित कर चुका है, जिसके कारण विज्ञान की किताबों से ज्ञान कम मिट्टी तेल ज्यादा टपक रहा है। सरसलील मनोहर कहानियां, फिल्मी कैसेटों के फटे रैपर और आशिकों की शायरी ये सब बता रहे हैं कि कमरे में रहने वाला विद्यार्थी विज्ञान और मनोविज्ञान में समान रुचि रखता है। उसकी रुचि के आंतक से इन किताबों के नीचे ढेर सारे मच्छरों के प्राण पखेरु उड़ गए हैं जो अंतिम संस्कार होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इधर मेज के सामने ही एक टूटी हुई खटिया है जिसका आखिरी हिस्से का ओरचन देसी जुगाड़ के सहारे बांधकर रोका गया है ताकि कोई झटके में बैठे तो खटिए पर बैठा ही रह जाए, जमीन पर ना बैठ जाए। यह खटिया इस कमरे का बेड और सोफा है। इस पर फटी साड़ी और पुराने बिछौने के मेल से बना एक नया बिछौना बिछाया गया है। इस देसी तकनीकी से बिना बनी एक रजाई भी है जिसके कंबल के ऊपर सटाकर इस कमरे में रहने वाला विद्यार्थी सोता है। हाँ, खटिया के ठीक ऊपर दो दीवारों को जोड़ता हुआ एक बिजली का केबल भी है जो बिजली के लिए नहीं बल्कि कपड़ा टांगने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दाहिने ओर की दीवार में एक अलमारी है जिसमें फिल्मी ऑडियो कैसेटों के आधे दर्जन कुतुम्बीनार खड़े हैं। अभी धड़कन दिल वाले मोहब्बतें हसीना मान जाएगी बेवफा सनम से लेकर सिर्फ तुम साजन चले ससुराल, बगल वाली समान सामने वाली ऊपर वाली के रैपर छितराए हुए हैं। कुछ कैसेटों की रीलें उलझी हैं तो कुछ लिखे फेंको पेन से सुलझाने के चक्कर में टूटी गई हैं। इसके ठीक बगल में एक ऑडियो प्लेयर है जो यूं तो दक्षिण टोला के सुखारी डॉक्टर को दहेज में मिला था, लेकिन डॉक्टराइन ने डॉक्टर साहब को न जाने कौन सा डोज दिया था कि एक दिन टूटकर धराशायी हो गया है। फिर दूसरे दिन कबाड़ी की दुकान से मैकेनिक की दुकान तक बनते बिगड़ते बिकते इस कमरे में आकर विराजमान हो गया है। ऑडियो प्लेयर के आगे का हिस्सा छोड़कर सारे कुल पुर्जे खुले हैं। बेतरतीब तरीके से जोड़े गए तारों को देखकर लगता है कि इस यंत्र को ठीक करने में क्षेत्र के सारे मिस्त्रियों ने थोड़ा थोड़ा मंत्र फूका है, लेकिन फूकन की दुकान पर टेस्टिंग के दौरान समूचा सिस्टम ही फूक गया है। फिर भी विद्यार्थी ने हार न मानते हुए इसको बजने लायक बनाकर अपने हुनर का लोहा मनवा दिया है। यही कारण है कि इतनी मेहनत और उद्यम से पैदा हो रहे संगीत को अकेले न सुनकर समूचे चांदपुर को सुनाने का फैसला किया गया है और इसके लिए 2 साउंड बॉक्सों को छत पर लगा दिया गया है। जैसे ही सुबह बिजली आती है पहले हनुमान चालीसा सुनाई देता है और फिर कुछ भोजपुरी देवी गीत बजते हैं। इसके ठीक बाद विविधि भारती को पानी पानी करता सदाबहार फिल्मों गीतों का ऐसा करवा उठता है जो बिजली जाने के कमरे में रहने वाले विद्यार्थी के सो जाने या कहीं चले जाने के बाद ही बंद होता है। लेकिन इधर कई दिन से चांदपुर उदास है, बिजली भी नहीं आई है, 1 हफ्ते से धूप भी तो नहीं हुई है। जाड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है।
आदमी चांदपुर के पेड़ पौधे चिरई चुरंग तक सिकुड़ रहे हैं, लेकिन आज भगवान भास्कर की बड़ी कृपा हुई है। सुबह का सूरज आसमान में कुहासे को चीरता हुआ निकलने की जद्दोजहद कर रहा है, जिसके देखकर छोटे बच्चे चिल्ला रहे हैं, राम राम जी, घाम कर, सुगवा सलाम कर। बूढ़े अलावा तापना छोड़कर आसमान